डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हैप्पी शो में आपका स्वागत है। जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने देखा था मायोसिन की जो छड़ें हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मैंने आपको बताया था कि इस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मसल्स कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। उसी के तहत आज हम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में जो हमारे गति होती है, गतिविधि होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसमें जो मोस्ट पॉपुलर थियरी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थियरी है, उस थियरी के बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। क्या नाम है? जो सबसे ज्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। क्या नाम है इसका? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। और इस थियरी को हक्सले, एएफ हक्सले एंड हैंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सॉरी, किसे? एएफ हक्सले और हैंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। और ये थियरी जो है सबसे पॉपुलर हुई, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की गई, और इसने अच्छे से इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी ये कहती है कि जब मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस दौरान जो थिन फिलामेंट होता है, अर्थात जो आई बैंड होता है, वो ए बैंड के ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है, अर्थात घर्षण करता है। अर्थात थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, अर्थात पतली छड़ जो होती है वो मोटी छड़ के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। क्या कहा? अर्थात पतली जो छड़ है वो मोटी छड़ के ऊपर स्लाइड करती है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, तो ये बीच में इस तरीके से बीच बीच में मोटी छड़ है और ये पतली छड़ है, और दोनों आपस में ऐसे ऐसे क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। इसी को हमने फिगर के थ्रू जो है समझाने का कोशिश किया है। यह फिगर जो है रेस्टिंग कंडीशन का है, और ये फिगर जो है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान का है। ये फिगर कब का है? कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंच गया है, और ये फिगर जो है रेस्टिंग कंडीशन में है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पतली वाली छड़ है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आई बैंड, थिन बैंड कहते हैं। इधर भी है थिन बैंड, और ये थिन बैंड है, ये ठीक, अर्थात ये एक थिन की छड़े हैं। बीच में ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट, या इसी को हम ए बैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ए बैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो जिग जैग लाइन बना हुआ है इसको हम कहते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। और ये बीच में एक ऐसी लाइन बनी हुई है, इस लाइन को कहते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन कहते हैं इसको। अब देखिए दो एक्टिन, इधर का एक्टिन की जो छड़ है और इधर एक्टिन की जो छड़ है, इसके बीच में यहां से लेकर के यहां तक ये आपको ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं जेड एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन कहते हैं इसको। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसको एच जोन कहते हैं। क्लियर है? ये फिगर तब का है जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो ये मान लीजिए ये दोनों क्या है? ये एक्टिन की छड़ें हैं। क्या है ये एक्टिन की छड़ है और ये मायोसिन की छड़ है। अब ये एक्टिन की छड़ और ये मायोसिन की छड़ ये तो फिक्स रहेगी, ये वाली छड़ फिक्स है, लेकिन ये जो मायोसिन की छड़ है ये इसके ऊपर स्लाइड करेगी, ये इसके ऊपर क्या करेगी? स्लाइड करेगी। ये एक्टिन की छड़ है दोनों, और उसके बीच में ये मायोसिन की छड़ है, ऐसे। अब ये जो छड़ है ये इसके ऊपर ऐसे, और ये इधर से ऐसे जाएगा ये। अर्थात देखिए ये दोनों जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है मसल्स,
उस दौरान जो मायोसिन और एक्टिन के बीच में जो गैप है यहां भी और यहां भी, ये धीरे धीरे कम हो जा रहा है। अर्थात कि एक्टिन की छड़ जो है, ये पतली वाली जो छड़ है इस मोटी वाली छड़ के ऊपर सरक रही है। क्या हो रही है? सरक रही है, स्लाइड कर रही है। इसी वजह से इस थियरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहा गया। अब इसके दौरान होता क्या है देखिए, अब यहाँ जो आई बैंड इतना दिखाई दे रहा है, यहां से देखिए ये आई बैंड यहां से यहां तक है, यानी कि जहां से मायोसिन शुरू हो रहा है उसके बीच आई बैंड है। यहां ये मायोसिन का बैंड है और यहां फिर ये यहां से लेके यहां तक ये आई बैंड है। लेकिन जब ये तब का फिगर है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, रेस्टिंग के कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही शुरू हो रहा है, अब इनके बीच की दूरी घटने लगी। अब देखिए यहाँ कितनी दूरी है और यहाँ दूरी कितनी कम हो गई, एकदम कम हो गई, शॉर्ट हो गई, क्योंकि ये जो एक्टिन की छड़ें हैं वो आपस में एक पास पास आ गई। क्या हो गई? ये छोटी हो गई, पहले दूर दूर थी, अब एकदम पास आ गई है। ठीक है, तो क्या हो गया? आई बैंड कम हो गया, ये एच जोन जो बीच में दिखाई दे रहा था यहां नहीं दिखाई दे रहा है। एच जोन क्या हो गया? गायब हो गया। आई बैंड एकदम शॉर्ट हो गया, पहले इतने में था अब इतने में हो गया, छोटा हो गया। लेकिन इस पूरे घटना चक्र के दौरान एक चीज में परिवर्तन नहीं होता है और वो है ए बैंड में। ये ए बैंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अनचेंज्ड रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बस आई बैंड में परिवर्तन होता है, एच जोन गायब हो जाता है और जो जेड लाइन है यहां देखिए दूर दूर है। अब ये जेड लाइन क्या हो गया? पहले यहां था लेकिन अब ये पास पास आ जाता है। तो इस थियरी को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ये फिगर आप क्या करेंगे जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये फिगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है कहां पे। अब इसके दोनों के बीच में एक छोटा सा और थोड़ा सा फिगर आप डाल सकते हैं। मैंने दो ही फिगर लिया, एक रेस्टिंग का, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन का। आप बीच में दिखा सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। अब इस दौरान होता क्या है देखिए, जो जेड लाइन है वो एकदम आपस पास आ जाएंगे, कम्स टू क्लोजर। अब आई बैंड, ये जो आई बैंड है यहाँ पे देखिए, आई बैंड यहाँ क्या हो गया? एकदम शॉर्ट हो गया, छोटा हो जाता है। एच जो जोन है वो डिसअपीयर हो गया। यहाँ देखिए एच जोन इतना दिखाई दे रहा है, यहाँ गायब हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है। जो सार्कोमियर इसका यूनिट है वो क्या होता है? एकदम शॉर्ट हो जाता है, पहले ये दूर दूर है। मसल्स का जो यूनिट होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं, तो वो एकदम छोटा हो गया। क्या हुआ? ये बैंड जो होता है वो क्या रहता है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मसल्स कंट्रैक्शन का मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप वीडियो देखिए, वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कई लोग लगातार अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। लेकिन अनसब्सक्राइब करने से पहले जो भी आपको डाउट है वो पूछिए पहले। अगर मैं नहीं क्लियर कर पाता हूं तब आप चैनल को हमारे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज एक छोटा सा वीडियो था, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और वीडियो को जो है देखिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।